अभी आईआरसीटीसी ने डाला है फुल टैरिफ रेट पर केटरिंग सर्विसेज के बारे में। एसेंशली ये कह रहा है कि जितनी भी केटरिंग फैसिलिटीज़ हैं ट्रेन्स में, कोचेज़ में, अगर वो फुल टैरिफ रेट पर की गई हैं तो वो आईआरसीटीसी ही इन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। आईआरसीटीसी के जरिए भी अगर आप कुछ बुक कर रहे हैं तो जरिया आपका आईआरसीटीसी भी होने वाला है। तो किसी भी केटरिंग रिलेटेड या खाने के रिलेटेड मामले की अगर आपकी बुकिंग हो रही है फुल टैरिफ रेट बेसिस पर, तो वो आपकी जो कंसर्न पार्टी है जिसके थ्रू ये होगा, ये आईआरसीटीसी होगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। बट कोच ट्रेन बुकिंग पर कंपनी ही केटरिंग सर्विस देगी, ये आपके लिए बात आ रही है। तो कोई अगर आप स्पेशल ट्रेन बुकिंग कर भी रहे हैं तो उसकी जो केटरिंग होगी वो आईआरसीटीसी के से ही होगी, फुल टैरिफ रेट के बेसिस पर ही होगी। और अगर किसी और वेंडर को भी चाहिए तो उस वेंडर के को बुक करने के थ्रू भी आप आईआरसीटीसी के जरिए जाएंगे। ये मुझे इस समय समझ में आ रहा है, बट थोड़ी और डिटेल्स इसमें से निकालते हैं। बट अच्छी खबर आ रही है आईआरसीटीसी के लिए, ये क्लियर है, 4% ऊपर है। एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होगा, खबर बड़ी है, बड़ी खबर है सर, ये बड़ी खबर है। इस खबर का मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि अगर आपको ट्रेन्स में कोई भी केटरिंग सर्विसेज चाहिए किसी भी तरह की, तो जरिया सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी रहेगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा ये कि इससे सपोज मैं डोमिनो हूँ और मुझे ट्रेन में पिज़्ज़ा देना है। हाँ, मेरा कोई कस्टमर है जिसको पिज़्ज़ा चाहिए, बोलता है कि भाई मैं मुंबई से जा रहा हूँ कहीं भी कोटा वगैरह, मुझे सूरत स्टेशन पे पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, करेक्ट। पिज़्ज़ा आपको आईआरसीटीसी के जरिए देना पड़ेगा। हाँ, यानी कि आईआरसीटीसी सोल सप्लायर, केटरिंग सप्लायर हो जाएगा इंडियन रेलवे के लिए। तो जैसे अभी क्या होता है, आप डोमिनोज पिज्जा फॉर एग्जांपल आप बुक कर सकते हैं और वो आपको स्टेशन पे डिलीवर हो जाता है। हाँ, वो आईआरसीटीसी के थ्रू आपको, तो आप डोमिनोज बुक करेंगे बट आईआरसीटीसी जिसको भी करना है, इसका मतलब ये है कि मोनोपोली। हाँ, केटरिंग सर्विसेज में आईआरसीटीसी की मोनोपोली हो जाएगी। उसके आईआरसीटीसी के जरिए ही आपको जो करना है करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है कि कुशल भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी सर, इसमें जैसे मेरा अभी का एक्सपीरियंस था, 2-3-4 दिन पहले जब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने टिकट्स बुक की थी और उसमें नहीं मतलब आई मीन आईआरसीटीसी के थ्रू ही टिकट्स बुक की थी। तो वहाँ पर जैसे रात का डिनर करना था तो मैं देख रहा था कि उसमें 2 ऑप्शंस थे, एक ई केटरिंग वाला ऑप्शन था और एक पेंट्री कार वाला ऑप्शन था। तो अब ई केटरिंग में काफ़ी सारे जो वेंडर्स हैं वो आ रहे थे, तो अब ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ई केटरिंग के थ्रू आईआरसीटीसी एनी विच वेज इनको वो कन्वीनियंस फीस मिलती हुई दिखेगी। बहुत खबर बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी खबर है ये मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीवीआर में पिक्चर देखने गए, उसके बाहर जो लगा हुआ है उसी से लेना है आपको समोसा, आप बाहर का लेके नहीं जा सकते टाइप। करेक्ट सर, आप समझ गए। वैसे ट्रेन में आपको कुछ भी खाना है तो आपको आईआरसीटीसी के जरिए खाना है। अब इसमें सुविधा शायद ये हो सकती है कि आप खाओ कुछ भी, लेकिन लेना आईआरसीटीसी से पड़ेगा। करेक्ट। जो भी चीज चाहिए देगी आईआरसीटीसी, और ऐसे मुफ्त में तो देगी नहीं, कमीशन है ना। तो ये बेसिकली रेलवे ने एक ये आईआरसीटीसी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रूल बनाया है। प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी हो गया आपका। हाँ, प्लेटफॉर्म फीस ये ले लेगा। समझ गया। बस आपको जो भी चाहिए करना इधर से ही है। हाँ। ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है ये एक्चुअली, और आई थिंक ये एकदम मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहा है आईआरसीटीसी, टिकट करने में भी और केटरिंग देने में भी। ये बड़ी मोनोपोली बनती रही है। ये बड़ी खबर है, इसको ढंग से मेरे ख्याल से एक बार चार्ट्स पे भी आया, मेरे ख्याल से 2-1 दिन पहले वागले साहब के चार्ट्स पे भी मेरे ख्याल से आया था आईआरसीटीसी रिसेंटली आया और है वागले साहब। ये देखिए जरा एक्सपर्ट्स कौन कौन है, शक्ल दिखाइए एक बार जरा। वागले साहब जरा चार्ट्स देखिए, तुरंत प्रभाव से आईआरसीटीसी का बहुत ही गजब का मूव आ रहा है, 7%। अनिल जी, आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैंने जिक्र किया था और कवर भी किया था 685-690 के आसपास, और वो पैटर्न का इम्पैक्ट अभी आ रहा है। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे, क्योंकि आपने जब बात करना चालू किया, जो खबर डाइसेक्ट करनी चालू की, वहाँ से ऑलरेडी एक 20 रुपए की मूव आ गई। आई थिंक 730-35 के आसपास बात, अभी 760 के आसपास है। तो ऑब्वियसली इंट्राडे या 1-2 दिन का व्यू के हिसाब से लेना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न एक पूरा लंबा वाला राउंडिंग हो रहा है। जो 770 के पार ये निकलेगा तो ये 1000, 1100-1200 तक भी जा सकता है। अगेन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 1-2-3 दिनों का नहीं है, कुछ हफ्तों कुछ महीनों का है। तो वो लिहाज से आपको लेना है तो अभी ले सकते हैं, आपको शायद नीचे भी मिल जाए। लेकिन अगर जिस दिन ये कौन से वीक में 770-775 के पार निकलेगा तो इसमें एक बड़ा वाला पैटर्न अनफोल्ड होगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरसीटीसी, जहां पर रखनी है आपको नजर।
ये बड़ी खबर आ रही है।